हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुभ कार्य होता है उसमें सारे कामों में ऐसे ही करते हैं कि 1 2 3 4 ये जहां मैं खड़ा हूँ 5 6 बड़े बड़े पत्थर दोस्तों ऊपर से आए हैं। सो हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुल ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। सुबह के तकरीबन 8 बजने को आए हैं दोस्तों और मौसम बिल्कुल बारिश वाला मौसम है यहाँ। और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों लकड़ी का गड्ढा लाने के लिए, जिनको हमारे यहाँ बोलते हैं समद, क्योंकि हमारे गांव में जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन होने से 1 महीना या 15 दिन पहले जिनके घर में फंक्शन होता है वो सब गाँव में बोलते हैं कि आपने ऐसी जगह से फलानी जगह से लकड़ी का गड्ढा लाना है, जिसको हम समदे बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि उसी पे ही सारी रसोई बनती है। वही मैं लाने जा रहा हूँ और मेरे साथ होंगे मेरे चाचू जी। तो आइए फिर चलते हैं। सब चीज़ें दोस्तों गांव में देखने को मिलती है, जो भाईचारा होता है, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है वहाँ लकड़ी जो रसोई के लिए यूज होती है उनको ढोने का काम, चीरने का काम, कटाई बढ़ाई का काम, और रसोई में जब भी रसोई बनती है, जब भी फंक्शन होता है, तो जहाँ सारे गांव वाले मिलके काम करते हैं। तो ये है गांव की एकता, यूनिटी और एक कल्चर अभी भी हमारे गांव में जीवित है दोस्तों। श्रावण मास की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही सभी गांव वाले यहाँ हमारे यहाँ शिव मंदिर है, वहाँ माथा टेकने आते हैं, जैसे मौसी जी आए हैं और सभी पूजा पाठ करते हैं दोस्तों। जय शिव शंकर महाराज। शिव शंकर महाराज आपके घर परिवार पर सदैव सुख शांति बनाए रखे, यही मनोकामना करता हूँ मैं इस सावन की। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जाओ बढ़िया सती जुगार बन गए। पांडवा जो वनवास हुआ, हाँ पांडवा जो वनवास दिते, हाँ तब वनवास पांडवे बना रही हो, पांडवे बना रही है पुराने मंदिर हाँ पुराने। आहरा सौरभ रे बुरा है भैया, हरा दादा रे बुरा थे, हरा बापू रे बुरा है भैया। हेड़ा देख रहे शिवलिंग, केदारनाथ भी थी, अमरनाथ भी थी, जगन्नाथ भी थी, हरिद्वार भी थी, सब कुछ मनने पर गाली सब कुछ मनने पर बड़ा भारी सच्चा शिवलिंग, बड़ा भारी। ये बच्चा अच्छा बसा मुझ में दिया, हाँ मानो सच्चे माना दे सब कुछ दे रहा। ठीक है, बड़ा भारी सच्चा शिवलिंग है। 4 धाम थी है जो रोज आयो आते आए नूंगा आहते नूंगा है। कम्मारे बिलासी कम्मा च पैरी अपने च परिवार च पालन पोषण च पैरी आहते की आयो संजल होता। ये बड़ा भारी सच्चा शिवलिंग है। 4 धाम इतने श्रेय चरना च। बोलो जय शिव शंकर, बोलो जय शिव शंकर, भोले बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाचू मिल गए, चाचू मेरा इंतजार कर रहे हैं बड़े टाइम आते, और मैं चाचू रहा हूँ समझ रहे लो। यही भाईचारा चू है, यही आनंद आप अपने रस्से दस दुआ। ये देखो रस्से इससे बांध के ले आएंगे चाचू। चलो छोटी ये मिलियां थल्ले घाघरा रे जवान। अच्छा अच्छा अच्छा, घाघरा रा संगम हुआ इसने, संगम उठी होना घाघरा रे नाले ने। ठीक, ये दोस्तों नाला, ये बावड़ी था, पानी ठंडा पानी इस बावड़ी रहा। हाँ जी चाचू तुम्हारे टाइम आए देखिए बावड़ी है? नहीं ये नहीं, ये तो अभी लेटेस्ट बनाई, वो दूसरी बावड़ी थी। अच्छा अच्छा, छोटा सा होता था, ये तो अभी रिकंस्ट्रक्शन किया है इसको। अच्छा, ये नेचुरल पानी दोस्तों, छनी नहीं हुआ, मिनरल वाटर है असली बिल्कुल ओवरफ्लो है। तो अभी हम हैं भैणुदार के बिल्कुल नीचे, और ये सामने हमारा नालू, जहाँ चाचू जा रहे हैं इसके आगे है नालू। नालू का पानी
और इसके आगे जी समझे, ये देखो दोस्तों बरसात के टाइम में इसका फ्लो चाचू और भी बढ़िया है ना, और काफी फ्लो बढ़ेगा। हाँ तो थोड़ा साइड में कर दिया ना। हाँ जी हाँ जी। ये अमृत ठंडा चोड़ो रही, बड़ा ठंडा। अच्छा ही, ये देख लो दोस्तों नेचुरल वाटर और किस कोई फ्रिज नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठंडा पानी, ठंडा फ्रिज ज्यादा ठंडा पानी है। आहा, यहाँ लकड़ियाँ करवाई गई हैं और इन्हीं पे ही खाना रसोई बनेगी। तो सारे गांव वाले जाते हैं एक एक गड्ढा, वहाँ उनके घर तक पहुँचाते हैं जहाँ फंक्शन है। और यहाँ देखो आप कितना स्लाइड हुआ, ओहो पूरे पहाड़। ये भी चाचू लगा या बदल फट गिरा, बादल फटा, यहाँ गिरने वाला तो था ही नहीं है। हाँ स्लाइड होने वाली जगह नहीं है। हाँ, ये देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। ओहो, इतना स्लाइड हुआ था। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जिनके यहाँ फंक्शन है उन्होंने समझे पहले यहीं करवाई थी, तो इतने स्लाइड होने से पता नहीं बदल फटा है, स्लाइड हुआ है, क्या हुआ है, तो पूरी इनकी समझे हैं लकड़ियां वो बह गई। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर चाचू के पीछे जो देख रहे हैं आप। चाचू कितना टन आ रहा पत्थर होना, कि पता नहीं 1.25 टन आ रहा, कितना टन पता नहीं कितने टन, इसका कोई वेट ही नहीं है। हाँ नाला बना हुआ, इसमें पानी भी निकल गया। हाँ, वैसे पत्थर देखो दोस्तों नीचे भी गए, वो देखो एक पत्थरी है, एक पत्थरी है, एक पत्थरी है, देखो ये भी आने वाला ऊपर से, ये ऊपर से भी आने वाला है। तो हिमाचल में बरसात के मौसम में ये हाल हो जाता है। कहीं भी हो आप तो सुरक्षित जगह जरूर देख लें, बरसात के मौसम में यात्रा ना करें। हाँ चाचू जी, बिल्कुल पक्का जी पक्का। हाँ। स्लाइडिंग का कोई भरोसा ये थे चाचू मतलब नहीं है घेरा, नहीं था, बिल्कुल ये गैप था इसमें, तो स्लाइडिंग का कोई हाँ ना कोई पत्थर तोड़ रही थी ना, मतलब कुछ नहीं, कोई छेड़खानी नहीं हुई प्रकृति के साथ। हाँ ये सिर्फ अपने आप ही बादल फटा कहीं, हाँ उसी में हो गया, और पानी यहाँ से निकलने वाला भी नहीं था कि पानी का नाला था। जी 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 जी, ये तो आज ही देखा हमने भी। ये देखो दोस्तों नाला बन चुका है, ये काफी ऊपर से आया है। हाँ बड़े ऊपर आते। तो ये अनहिडन चीज थी जो हमने आपको बताई, जो किसी के पास नहीं देखी होगी। 1 किलोमीटर तक स्लाइड हुआ है। हाँ, और इस जगह का नाम है क्या नाम है तेरा, बलड़ा। बलड़ है, ये नियर बाई ग्रेनेड के नजदीक आती है जगह जहाँ हमारे पानी के नेचुरल सोर्सेज हैं, बावड़ी है, नाड़ू है, वहाँ का ये मंजर है। अभी तो थोड़ा ड्राई हो गया है। हाँ, ये बर्फ खरे बजा देता वो बड़ा भयानक का। तो बहुत बड़ा स्लाइड है। ये देखो नीचे तक चाचू लग रहा है खाट बनी गिरी। खड्ड बनी थी, नीचे वो कम से कम 1 किलोमीटर तक स्लाइड पे है। हाँ हाँ, बड़े बड़े पत्थर के 1 2 3 4, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ 5 6 बड़े बड़े पत्थर दोस्तों ऊपर से आए हैं। 4 टन के बराबर पत्थर हैं। अरे थोड़ा सा और ऐसे रहता तो ये तो नीचे तक 5-7 किलोमीटर तक चला जाता। हाँ जी हाँ जी। यहाँ दोस्तों मम्मी आए हैं धान की निदाई करने के लिए। मम्मी किधर की त्यादा खेत की त्याली गाल गिरे पहले बढ़ने। हाँ चलो ठीक है, तो छड्डियां मोल ठीक है, छड्डियां मोल आऊँ ठीक है ना। मक्की के खेतों की तरह धान खेत की निदाई भी करनी पड़ती है। अगर आपने निदाई नहीं करनी है तो आप ऐसा करो कि दवाई स्प्रे कर दो, जो कि काफ़ी हानिकारक और घातक होती है। बहुत सारे लोग दवाई स्प्रे करते हैं, बट आप जानते हैं कि सेहत के लिए सबसे हानिकारक है स्प्रे वाली दवाई करना, और दवाई वाले चावल खाने तो क्या फ़ायदा फिर घर के चावल का। तो हम लोग अपने खेत में दवाई स्प्रे नहीं करते दोस्तों, मैनुअली ही हाथ से निदाई करते हैं। मतलब जो खरपतवार धान के खेत में उग जाता है उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं निदाई करना। दे दो थिलवा। ये है दोस्तों गांव बदरौन वालों की लोहा बोला ना है नाचू। हाँ जी, लोहा जहाँ आधा रास्ता कंप्लीट हो जाता है वहाँ फिर घास की गड्डी हो, लकड़ियाँ हो, जो मर्जी हो, यहाँ उतार के फिर बैठते 2 मिनट रेस्ट करते हैं, गपशप मारते हैं,
तब फिर घर की तरफ प्रस्थान करते हैं ना चाचू जी? हाँ जी, हाँ जी, ये पुराने लोहा है। ये पुराने जी। हाँ, इन्हें ठप्पा लग चुका है, लोहा ही आएगा ना। ये जो घर आप सामने देख पा रहे हैं, इन्हीं के यहाँ है फंक्शन कुछ दिनों बाद दोस्तों। ये चट्ठा लाना, चट्ठा लाई की धुप्पे लो ले चट्ठा लाई लेना, ढकी देनी, नहीं लाई देना। हाँ, तो समधे छोड़ने के बाद दोस्तों हमारे को टीका लगाया जाएगा और प्रसाद दिया जाएगा। ये हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो ऐसी रस्म जरूर होती है। तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और मौसम बड़ा ख़राब हो गया है। मैं अपने घर की छत पे आया हूं दोस्तों, क्योंकि पुरानी वाली जो वीडियो आप देख चुके हैं बिलासपुर वाली, उसको मैं अपलोड कर रहा हूं और अपलोड करने के लिए मुझे घर की छत पे आना पड़ता है। यह नेटवर्क का बड़ा इशू है। और आपने जैसे देखा कि हम समध की वो गड्ढा छोड़ने गए थे जिनके घर में फंक्शन है, और वहाँ हमारे को टीका और प्रसाद दे रहे थे, टीका लगा रहे थे और प्रसाद दे रहे थे। तो ये दोस्तों जिसके घर में फंक्शन होता है, जो भी शुभ कार्य होता है, उसमें सारे कामों में ऐसे ही करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब भी फंक्शन की तैयारी होती है तो एक पेड़ को काटा जाता है। तो पेड़ काटने के लिए भी गांव वाले लोग जाते हैं और ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ करते हैं, उनको हम समधे बोलते हैं। तो उस दिन भी सबको टीका और प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद जब ढोते हैं तब भी टीका और प्रसाद बांटा जाता है। तो उसके बाद आएगा काम जी, जैसे दाल होगी, 7 टाइप की दालें बनती है हमारे धाम में, और चावल हो गए, चावल बनते हैं। तो उनकी साफ़ सफाई के लिए, जैसे कंकड़ पत्थर उनमें जो होते हैं दाल और चावलों में, उनकी साफ़ सफाई के लिए बुलाया जाता है लेडीज़ों को, गांव की लेडीज़ों को। तो उस दिन सारी गांव की लेडीज़ें मिलके अपने घर से सूप ले जाती हैं, सूप जिनको बोलते हैं, और चावलों की सफाई करती हैं, दालों की सफाई करती हैं। उस दिन गाने गाए जाते हैं और उस दिन भी सबको टीका और प्रसाद बांटा जाता है। तो जब तक फंक्शन नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक ऐसे ही शुभ कार्य चलता रहता है घर में। मतलब फंक्शन जैसा ही माहौल रहता है कुछ जिनके घर में फंक्शन होता है। तो ये है हिमाचल का कल्चर दोस्तों। तो आपके इलाके में कैसे मनाते हैं, कैसे करते हैं, तो आपने जरूर कमेंट में बताना है। शहरों में तो ये कुछ नहीं होता। शहरों में तो जिस दिन फंक्शन होता है उसी दिन लगता है पता कि फंक्शन है, या 5-7 दिन पहले या 10-12 दिन पहले कि फलानी जगह फंक्शन है। दोस्तों ये बड़ा आतंक मचाया इसने, गौरव ने। ये बड़ी तेज होगी, इसको मैं वहां छोड़ के आ रहा हूँ। अब मैं जानबूझ के यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पीछे पीछे बड़ी ऐसे चल के आती है। देखो कितना आतंक मचाया इसने। शैतान हो गया तू, शैतान बहुत गंदे बच्चे। पप गोलू बहुत शैतान हो गया तू, थक जाएगा थक। ये देखो वहां से चल के आ गई, वहां से देखो ये पहुंच गई यहाँ। कर बाबा 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 बाबा। ये देखो 1 मिनट नहीं बैठ रही कहीं भी। गोलू 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 ले 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 कर